जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। आज मिलर एंड हार्ले का चौथा चैप्टर जो कि एवोल्यूशन के बारे में है, इसका पहले ए पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। आज एवोल्यूशन का बी पार्ट, इसमें पूरा चैप्टर इंक्लूड किया गया है। इसके एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जी एमसीक्यूज़ रीड करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, चार्ल्स डार्विन वाज बॉर्न ऑन। चार्ल्स डार्विन कब पैदा हुआ था? बीट इज़ द राइट ऑप्शन। फरवरी 1809 में पैदा हुआ था। डार्विन कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन। डार्विन की जो ग्रेजुएशन थी वो कब कंप्लीट हुई? डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 1831 में डार्विन ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। तीसरा एमसीक्यू है, डार्विन वाज कमीशन्ड एज अ नेचुरलिस्ट ऑन द HMS बीगल विच सेट सेल ऑन। कि डार्विन ने जो HMS बीगल का सफ़र था उसका आगाज़ कब किया था? जब उसको एज अ नेचुरलिस्ट कमीशन किया गया। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। 27 दिसंबर 1831 को उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था। चौथा एमसीक्यू है, डार्विन स्पेंट डैश ऑन द गैलापागोस आइलैंड, ए ग्रुप ऑफ वोल्केनिक आइलैंड 900 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वेटर। डार्विन ने जो कि गैलापागोस आइलैंड था उसमें कितना अरसा या कितने वीक्स वहाँ पे स्पेंड किया? ऑप्शन ए 2 वीक्स, ऑप्शन बी जो है 4 वीक्स, ऑप्शन सी 5 वीक्स, ऑप्शन डी 6 वीक्स। जी 5 वीक्स, तो चार्ले इज द राइट ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यूज है, विंड, रिवर, रेन, वोल्केनोज एंड द जियोलॉजिकल अपलिफ्ट शेप द अर्थ, दिस थ्योरी नोन एज। कि मुख्तलिफ हादसात हुए, जिस तरह अगर बारिश है या कोई हवा चली है, आतिशफिजा मादे हैं, इनसे जो अर्थ को शेप मिली थी, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? जी डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अगला एमसीक्यू है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो थ्योरी अभी हमने ऊपर पढ़ी है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जी बीटे इज द राइट ऑप्शन। जेम्स हटन ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। सातवां एमसीक्यू है, डार्विन फाउंड फॉसिल्स एट HMS बीगल। डार्विन ने कौन से फॉसिल्स जो थे अपने सफ़र के दौरान, जी डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। टॉक्सोडोन, थाइनोथीरियम एंड जॉइंट सलाड। टॉक्सोडोन क्या होता है? ये हिप्पोपोटामस जो एनिमल है ना, लार्ज साइज एनिमल होते थे, इनके बड़े बड़े मुंह हुआ करते थे, उनको पहले हिप्पोपोटामस कहते थे, आजकल उनको टॉक्सोडोन कहते हैं। थाइनोथीरियम क्या होता है? हॉर्स लाइक जो एनिमल्स होते थे उनको थाइनोथीरियम कहते हैं। जॉइंट सलाद, ये जितने भी आप इधर एमसीक्यूज़ में एनिमल्स का जिक्र पढ़ेंगे, इन तमाम की जो पिक्चर है वो मैं वीडियो के एंड पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। जी आठवां एमसीक्यूज़ है, गैलापागोस आइलैंड विच आर नेम्ड आफ्टर द लार्ज डैश दैट इनहैबिट देम। जो गैलापागोस आइलैंड था उसको किसकी वजह से ये नाम दिया गया? जी लार्ज टर्टाइजेस की वजह से, वहाँ पे बड़े बड़े टर्टाइजेस पाए जाते थे, तो उसकी वजह से इसको गैलापागोस आइलैंड का नाम दिया गया। नौवां एमसीक्यू है, द टर्टाइजेस वेज अप टू। इनका वज़न कितना था जब जाइंट टर्टाइजेस वहाँ डार्विन ने देखे, उनका वज़न कितना था? जी 250 kg इनका वज़न था। 10वां एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिंचेस दैट नियर टू द गैलापागोस आइलैंड। 14 स्पीशीज थी फिंचेस की जो गैलापागोस आइलैंड के पास पाई गई थी। 11वां एमसीक्यू है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट।
पहले से मौजूद स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ को बनाना जो एक नई हैबिटेट बना दें, उनको हम क्या कहते हैं? जी डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। 12वां एमसीक्यूज है, ही डैश बिलीव्ड दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज जियोमेट्रिकली। जी माल्थस का ये बिलीव था। 13वां एमसीक्यूज है, फीमेल ऑस्टर्स रिलीजेज ऑलमोस्ट डैश एग्स विद ईच स्पर्मिन। वन लाख एग्स रिलीज करती है फीमेल ऑस्टर हर स्पर्निंग पीरियड में। 14वां एमसीक्यूज है, फीमेल सी स्टार रिलीजेज ऑलमोस्ट डैश एग्स विद ईच स्पर्निंग पीरियड। जी फीमेल सी स्टार कितने एग रिलीज करती है? ये 1 मिलियन एग रिलीज करती है, तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। 15वां एमसीक्यूज है, डैश अकर व्हेन अ चेंज इन अ फिनोटाइप इंक्रीज एन एनिमल्स चांस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। कि जब फिनोटाइप में चेंज आती है तो जो एनिमल्स का सेक्स और रिप्रोडक्शन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बी है अडेप्टेशन, सी है नेचुरल सिलेक्शन, डेल्टा जो बोथ ए एंड बी। जी बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, अडेप्टेशन कहते हैं इसको। 16वां एमसीक्यू वाज एन एक्सप्लोरर ऑफ द अमेज़न वैली and led a zoological expedition to the Malay archipelago. Charlie is the right option, Wallace. 17वां MCQ is Darwin published it as on the origin of species by means of natural selection. जी डार्विन ने जो अपने पेपर पब्लिश किए थे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसकी क्या डेट थी? जी अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, नवंबर 1859। 18वां एमसीक्यू एट द एंड ऑफ वाइज डार्विन वाज जस्ट डैश ईयर्स ओल्ड। कि जब इनका HMS बीगल का जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया, तब डार्विन की जो उम्र थी वो कितनी थी? अब आप देखें 1831 में ये सफ़र का आगाज़ किया गया था, 5 साल ये सफ़र था, 1836 में ये एंड हो गया। डार्विन पैदा कब हो रहा है? 1809 में। अब 36 में से आप 9 निकाल दें तो जो उम्र बचती है वो उसकी इस सफ़र के एंड पे ही उम्र थी, तो वो एज जो है वो 27 बनती है, तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। फीमेल रॉबिन रिलीजेज डैश एग्स विद ईच स्पॉनिंग। फीमेल रॉबिन जो है वो कितने एग रिलीज करती है? 2, 3, 4, 5। जी फीमेल रॉबिन जो है वो 4 एग रिलीज करती है। जैंट टर्टाइजेस लिव फॉर डैश ईयर्स। जी ये बड़े बड़े टर्टाइजेस डार्विन ने देखे थे, इनका लाइफ स्पैन पीरियड कितना था? जी अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, 200 से 250। अच्छा आप देखें, ये जो हमने फीमेल ऑयस्टर पढ़ा है, फीमेल सी स्टार पढ़ा है कि ये इतने 1 मिलियन तक 1 लाख तक एग्स रिलीज़ करते हैं, तो देखें अगर सारे एग फर्टिलाइज कर जाएं तो क्या बनता? तो ओशन जो है वो तो सारा भर जाता है इन्हीं से। दरअसल यहाँ मैं समझाना ये चाह रहा था, नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा था यहाँ पे, कि जो सूटेबल होता है एग, जब वो मतलब उसमें ये पोटेंसी होती है फर्टिलाइज होने की, तो वही एग आगे जाके फर्टिलाइज होता है, बाकी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।